बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास साहब के साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने जी एक नया कट्टा खोल दिया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मेरे पास बड़ी खबर है। खबर उन्होंने ये दी है, पेशन गोइयाँ करते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर रिहा होने जा रहा है। इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं 60 दिन के अंदर अंदर। और फिर दूसरी बड़ी खबर वो ये दे रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए एक शर्त रखी गई है। इस मुज़ाकरात में, इन मुज़ाकरात में इमरान खान के लिए शर्त यह है कि इमरान खान चुप रहे, इमरान खान कोई किसी भी किस्म की स्टेटमेंट ना दे, इमरान खान अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करे। और फिर साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर 45 दिनों में किसी ने कोई बारीक वारदात ना डाली तो इमरान खान बाहर होगा, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं। फिर कहते हैं कि इमरान खान की खामोशी इस बात का तसलसल है। 3 मौक़ों पर वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई बहुत करीब थी। 8 अक्टूबर के मुज़ाकरात थे। उन मुज़ाकरात में इमरान खान ने 45 दिन में इलेक्शन में मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहते हैं कि ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा है। वो ये कोई नई खबर नहीं है, ये जो आप दे रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जानता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो ना सिर्फ कारकुनान जानते हैं बल्कि पाकिस्तान की सारी आवाम जानती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर हो क्या रहा है, ये लीडरशिप कर क्या रही है। इस लीडरशिप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को डैमेज किया है, इतना डैमेज F47 की हुकूमत ने नहीं किया, रियासत ने नहीं किया, रियासती मशीनरी ने नहीं किया, रियासती इदारों ने नहीं किया, जितना आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इमरान खान को डैमेज किया और अभी भी कर रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना आप मनवाने के लिए, अपना आप बनाने के लिए आपको किसी न किसी के पीछे छुपना पड़ता है, यानी कि लॉबिंग है, ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा है। सलमान अकरम राजा के बारे में कहते हैं सलमान अकरम राजा को आते ही जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया गया। 90 जलसे किए हैं मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए, लेकिन मेरी पार्टी से 1 रुपया भी नहीं लिया। सलमान अकरम राजा को दिसंबर 2024 तक 61 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए। 61 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सलमान अकरम राजा पर कि उन्होंने लिए। अब सलमान अकरम राजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देना होगा कि ये 61 करोड़ रुपए जिनकी बात शेर अफजल मरवत कर रहे हैं वो किस मद में लिए गए और किस खाते में वो डाले गए 61 करोड़ रुपए। नाज़रीन ग्रामी, बहरहाल अगर हम शेर अफजल मरवत की इन तमाम तर बातों पर फोकस करते हैं, रिहाई के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तो मुज़ाकरात और फिर मशरूत रिहाई, मतलब शर्त ये है कि चुप रहे इमरान खान कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, ये कहना चाहते हैं आप शेर अफजल मरवत साहब। ये कारकुनान आपसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है तो, और वो शर्त भी जो आप बता रहे हैं, तो इस पे शेख वकास अकरम साहब का एक ट्वीट सामने आया, वो भी मैं आपके साथ नाज़रीन ग्रामी डिस्कस करूँगी। लेकिन इमरान खान के पास कॉम्प्रोमाइज़ तो छोड़ें आप, अगर इमरान खान वाकई रिहा होना चाहता तो उसके पास 8 फरवरी के इंतखाबात जो है ना वो सबसे बड़ा मौका था। उसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लेता, और बिलावल भी पता है आपको सिग्नल दे रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 12 सिग्नल दिए गए थे। इमरान खान के पास गोल्डन चांस, अगर वो हाथ मिलाना चाहता, हाथ मिलाता, हुकूमत बनाता, इक़्तिदार में आता, मज़े लूटता, ना कि जेल में बैठा होता आज, और ये तमाम तर सूरत हाल जो है इससे दो चार होता। आज इमरान खान अकेला नहित्ता सफ़र कर रहा होता और बाहर उसकी फैमिली, उसकी बहनें सफ़र कर रही होती। बहरहाल आज़म सवाती साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है जी, वो कहते हैं कि अब मुज़ाकरात के हवाले से शेर अफजल मरवत ने तो कह दिया है कि मुज़ाकरात जारी हैं। आज़म सवाती भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात में मैं सिर्फ आरिफ अलवी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी साहब अमेरिका में आजकल, और एंड ऑफ दिस मंथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान आते हैं तो फिर हम बातचीत करेंगे। यानी कि आज़म सवाती साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको अथॉरिटी दी हुई है इमरान खान ने। आज़म सवाती साहब, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं सिर्फ आरिफ अलवी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। खान साहब बातचीत के लिए तैयार हैं। ये इस लीडरशिप का हाल है। शेख वकास अकरम ने अपनी ट्वीट के बारे तरफ बढ़ने से पहले शुएब शाहीन साहब की स्टेटमेंट भी आपको मैं बता दूं। वो उन्होंने आपको याद होगा फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब के दरमियान क्या कुछ हुआ, फिर किस तरह से फवाद चौधरी साहब ने उनको थप्पड़ रसीद किया, और फिर जेल के अंदर जब अडियाला गए तो वहाँ पर खान साहब ने इनकी सजनिश की, जो कुछ भी हुआ। तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ये फूट डालने वाला, पार्टी में तकसीम डालने वाला सबसे बड़ा जो टाउट है, ये टाउट फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डाली है, तकसीम
किया है पार्टी को। और इसका भाई था फैसल चौधरी, वो हमेशा झूठ बोलता था और झूठ बोलने पर खान साहब ने इसको पार्टी से अलग किया, पार्टी से निकाला है। पार्टी के अंदरूनी मामलात बिगाड़ने वालों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है, ये शुएब शाहीन साहब कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब ने जी ट्वीट की है और इस ट्वीट के थ्रू उन्होंने जो बात की है इन मुज़ाकरात के बारे में वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। कहते हैं कि बात शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लैरिटी से कह दूं कि फ़िलवक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे बैक डोर या फिर सामने से किसी किस्म के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी नहीं है, ये शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अपनी ज़ाती हैसियत में कोशिशें कर रहे हैं और करते रहते हैं, उनको भी खान साहब ने कह दिया है कि मेरी रिहाई के हवाले से मैंने किसी को भी ऑथराइज़ नहीं किया। क्या वो कोई मुज़ाकरात कि वो जाके मेरी रिहाई के हवाले से कोई बात करे। और आपको याद होगा इसमें मैंने व्लॉग में आपको खबर दी थी कि इमरान खान ने नुकात सामने रखे हैं 3 आज़म खान सवाती से, जब वो अडियाला में उनसे मिले थे और इस पर डिटेल मैंने आपको बताई थी सारी। और रिहाई की उसमें एक सबसे पहला पॉइंट था कि आज़म मेरी रिहाई की कोई बात नहीं तुमने करनी। खैर वो कहते हैं कि मेरी रिहाई के हवाले से खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को भी ऑथराइज़ नहीं किया कि वो मुज़ाकरात करे। अगर कोई ये क्लेम करता भी है मेरी रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात कर रहा है कि मुझे खान ने ऑथराइज़ किया है, तो मैं ऑथराइज़ मैंने नहीं किया किसी को, ना ही मैं इस चीज़ की किसी को भी हरगिज़ इजाज़त देता हूँ। अब ये पार्टी के तमाम अहम अरकान जिनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ शेर अब्दुल मरबत साहब से अब पूछना चाहिए कि उनको किसने कहा है कि मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात में जो शराइत रखी गई हैं उनके इस बयान से, अब ये इस बयान की वजाहत उनसे कौन लेगा। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूछेगी क्योंकि ये खुद मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आज़म सवाती आपके सामने है, शेख वकास अकरम साहब ने डिनाई किया है अपनी इस ट्वीट के थ्रू। आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।